हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब कोरोना में अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने घर में पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो पिछले वीडियो पे हमने सामाजिकरण की प्रक्रिया हम लोग पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मतलब सामाजिक विकास क्या होता है, सामाजिक विकास की विशेषताएं क्या होती हैं, है ना। इन सब चीज़ों के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सामाजिक विकास की कुछ कसौटियाँ होती हैं, ठीक है। क्राइटेरिया ऑफ सोशल डेवलपमेंट, तो वो कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, क्या क्राइटेरिया है, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट की क्या क्राइटेरिया है, उसे हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, सामाजिक विकास की कसौटियाँ, ठीक है, या क्राइटेरिया ऑफ सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें है सामाजिक समायोजन, ठीक है। सबसे पहला क्या है? सामाजिक समायोजन। चलिए समझते हैं अब इसे। तो अब देखो इसमें क्या है कि इसमें बताया जा रहा है सोशल एडजस्टमेंट, ठीक है। सामाजिक समायोजन यानी कि सोशल एडजस्टमेंट। तो इसमें क्या हमें बताया जा रहा है कि जो भी बच्चे होते हैं, जिन बच्चों का समायोजन समाज के साथ, ठीक है ना, जिन बच्चों का समायोजन जितना अच्छा होगा, उन बालकों का सामाजिक विकास भी उतना ही अच्छा होता है, ठीक है। तो विभिन्न सामाजिक जो परिस्थितियां होती हैं और व्यक्तियों के साथ में बालक का समायोजन जितना ही अच्छा होगा, उसका सामाजिक विकास उतना ही अच्छा होगा, ठीक है ना। सामाजिक समायोजन में हमने क्या समझा कि जो बच्चे होते हैं, किसी भी बच्चे का, जिसका अपने जो सामाजिक परिस्थितियां होती हैं और जो विभिन्न व्यक्ति होते हैं, इनके साथ में जितना अच्छा उनका समायोजन होगा, उतना ही अच्छा उनका सामाजिक विकास होगा, ठीक है। दूसरा है हमारा सामाजिक अनुरूपता, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि इसका क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है समाज के जो मानक होते हैं, जो आदर्श होते हैं, जो मूल्य होते हैं, जो मूल्य उनके अनुरूप जो है व्यवहार करना, ठीक है ना। तो बालकों के व्यवहार में सामाजिक अनुरूपता जितनी ज़्यादा अधिक होती है, उन बालकों का जो होता है सामाजिक विकास उतना ही अच्छा होता है, ठीक है। सामाजिक विकास और सामाजिक अनुरूपता में घनात्मक सहसंबंध होता है, ठीक है। यानी कि जो समाज में हमारे लिए जो रूल रेगुलेशंस जो भी कुछ बनाए गए हैं, ठीक है, तो जो भी बच्चा, जो भी व्यक्ति उसके अनुरूप व्यवहार करता है, तो उसका सामाजिक विकास उतना ही अच्छा होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक परिपक्वता, ठीक है, हमारा तीसरा है सामाजिक परिपक्वता। अब इसमें क्या है? इसमें देखिए, इसमें है कि समाज के जो मूल्य होते हैं, जो नियम होते हैं, जो अभिवृत्तियाँ होती हैं, जो सामाजिक व्यवहार होते हैं, रीति होते हैं, प्रथाएं होती हैं, जो परंपराएं होती हैं, तथा जितने भी जो सामाजिक कार्य होते हैं, ठीक है, इन सभी की जो परिपक्वता है, यदि एक व्यक्ति में समाज की इच्छाओं के अनुसार विकसित हो चुके हैं, तो वह व्यक्ति समाज की दृष्टि से पूर्ण रूप से सामाजिक कहलाता है, ठीक है। ऐसा व्यक्ति सामाजिक कहलाता है, पूर्ण रूप से सामाजिक कहलाता है। और सामाजिक जो परिपक्वता होती है वो क्या होता है? वो विकास में धीरे धीरे आता है, ठीक ना। आयु जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे सामाजिक परिपक्वता आती है। ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे में जो समाज के हर रीति रिवाज प्रथाओं को समझने की समझ बचपन में ही आ जाती है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। उसकी जो परिपक्वता होती है, जो सामाजिक परिपक्वता होती है, वो बालकों में बहुत ही धीरे धीरे आयु के साथ साथ, जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे वो भी उसका भी विकास होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ देखिए, सामाजिक अंतःक्रियाएं, ठीक है। सामाजिक, ये अंतर नहीं है, अंतःक्रियाएं, ठीक है। तो आइए इसको समझते हैं इसमें क्या है। देखिए, सामाजिक अंतःक्रियाओं का अर्थ क्या है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक क्रियाएं, है ना।
तो सहयोग, सहानुभूति, समीकरण आदि कुछ जो होते हैं ये संगठनात्मक प्रकार की सामाजिक अंतःक्रियाएं होती हैं। होते हैं ना, समाज में जो व्यक्ति है वो एक दूसरे को सहयोग करता है, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखता है। इसी प्रकार से तनाव, संघर्ष, ये सब क्या है, विघटनात्मक प्रकार की सामाजिक अंतःक्रियाएं होती हैं, है ना। तो बालक में सामाजिक विकास जितना अधिक होगा उसमें संगठनात्मक सामाजिक अंतःक्रियाएं उतनी ही अधिक होगी। कहने का मतलब है कि बालक में जो सामाजिक विकास है वो जितना अच्छा होगा वो उतना ही मतलब ज़्यादा लोगों से वो सहयोग करेगा, लोगों को सहानुभूति की भावना रखेगा, है ना, सबकी मदद करेगा एक दूसरे से। तो इससे क्या होता है, संगठनात्मक सामाजिक जो अंतःक्रियाएं हैं वह उतनी ही अधिक होती है, ठीक है ना। उसका सामाजिक विकास उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है जितने लोगों से इंटरेक्शन होगा, ठीक है। अंतःक्रियाओं का मतलब क्या हो गया, इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शंस। जितना ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन होगा उतना अच्छा उसका सामाजिक विकास होगा, ठीक है। एक जो बच्चा अकेले रहता है उसके सामाजिक विकास में और एक जो बच्चा ग्रुप में रहता है उसके सामाजिक विकास में बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 5वां क्या है हमारा, सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेना, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, बालक जो होते हैं वह दूसरे के साथ खेलने, बातचीत करने और घूमने में अपनी रुचि लगभग 1.5 वर्ष की अवस्था से ही प्रदर्शित करने लगते हैं। यानी कि जब बच्चा जो होता है, बालक दूसरों के साथ खेलने, बातचीत करने और घूमने की अपनी रुचि लगभग 1.5 वर्ष की अवस्था से ही प्रदर्शित करने लगता है। यानी कि जब बच्चा 1.5 साल का हो जाता है तो आप 1.5 साल के बच्चे को कभी नोटिस करिएगा कि वह दूसरे बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देता है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बात करना शुरू कर देता है ना। लोगों के साथ ऐसे छोटे छोटे, जो 1.5 साल का बच्चा होगा देखे उंगली पकड़ लेगा और घूमने के लिए निकल जाएगा कि हाँ जो भी उसको मिलेगा घूमने के लिए तो उसके साथ वो घूमने को तैयार हो जाएगा, है ना, छोटे जो बच्चे होते हैं। उसके बाद क्या है कि देखिए 5 से 6 वर्ष की अवस्था में सामाजिक कार्यक्रमों में वह भाग लेने का महत्व उसकी समझ में आने लगता है, ठीक है। दूसरे बच्चों के साथ सामूहिक खेलों से समाज के अनेक नियमों और मूल्यों को सीखता है। जब बच्चा दूसरे बच्चों के साथ कोई ग्रुप में कोई गेम खेलता है, ठीक है ना, दूसरे बच्चे के साथ जब सामूहिक कोई खेल खेलता है तो उससे समाज के जो अनेक नियम होते हैं और जो मूल्य होते हैं उनको भी बालक सीखता है, ठीक है, तथा अनेक सामाजिक कौशलों को भी वह सीखता है। समाज में किस तरीके से रहा जाता है, क्या क्या कौशल है, स्किल है, वह सब भी बच्चा कैसे सीखता है, समाज में रह करके सीखता है, ठीक है ना, लोगों के समूह में रह कर सीखता है। एकांत में अगर बच्चा अकेले रहेगा तो वो इस चीज़ को नहीं सीख सकता है, ठीक है। अच्छा बुरा हर चीज़ वो सब समाज में ही रह के बच्चे जो हैं वो सीखते हैं। तो इससे क्या होता है कि बालक को, देखिए, बालक को सामाजिक कार्यक्रमों में, ठीक है ना, भाग लेने के जितने ज़्यादा अधिक अवसर प्राप्त होंगे तो उससे क्या होगा, उतना ही अधिक लाभ वो उठाता है तथा उसका जो बालक जो है उसका सामाजिक विकास उतना ही अच्छा माना जाता है, ठीक है ना। जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, ठीक है ना, तो उसमें जितना ज़्यादा बच्चा पार्टिसिपेट करेगा उसका सामाजिक विकास में नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी ना। हर एक बच्चे में कुछ ना कुछ खासियत होती है ना, हर बच्चा यूनिक होता है, हर बच्चे में अपनी अपनी क्या बोलते हैं, मतलब सब श्रेष्ठ होते हैं अपने अपने स्तर पे, है ना। हर बच्चे में अलग अलग स्किल आपको देखने को मिलेगा। तो इससे क्या होता है, बच्चा हर चीज़ सीखता है, हर चीज़ देखता है, लर्न करता है उसको। तो सामाजिक विकास, समाज में रहने से ही बच्चे का जो सामाजिक विकास है वो बहुत ही अच्छी गति से होता है। अक्सर आप इस चीज़ को देखिएगा कि शहर की अपेक्षा जो गांव के बच्चे होते हैं उनके सामाजिक विकास में और शहर के बच्चों के सामाजिक विकास में बहुत फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो गांव के जो बच्चे होते हैं वह गांव में होने वाले प्रत्येक सामाजिक कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत छोटे से ही पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना। कहीं शादी विवाह है, कोई फंक्शन है, कुछ भी है, उसमें वो जाते हैं। जब बच्चे वहाँ पर अरेंजमेंट करवाते हैं, सीखते हैं चीज़ों को, उससे सीखने को मिलता है। शहरों में ऐसा नहीं होता है। शहरों में सब लोग अपने अपने फैमिली में रहते हैं, बस उतने में ही सिमट के रह जाते हैं, है ना। तो इसलिए क्या होता है, जो गांव के बच्चे होते हैं उनका जो सामाजिक विकास होता है वो शहर के बच्चों से भिन्न होता है।
चलिए अब हम पढ़ेंगे कि सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सोशल डेवलपमेंट। ओके, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, इसमें सबसे पहले वंशानुक्रम। वंशानुक्रम तो देखिए इसमें क्या है कि कुछ मनोवैज्ञानिकों का मत है कि जो बालक के सामाजिक विकास में वंशानुक्रम कुछ सीमा तक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और इनकी पुष्टि में क्रो एवं क्रो मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, इनकी पुष्टि में क्रो है, ये यहाँ पर क्रो एवं क्रो ने लिखा है कि शिशु की पहली मुस्कान या उनका कोई विशिष्ट व्यवहार वंशानुक्रम से उत्पन्न होने वाला हो सकता है। ठीक है, शिशु की पहली मुस्कान या उनका कोई विशिष्ट व्यवहार वंशानुक्रम से उत्पन्न होने वाला हो सकता है। शारीरिक व मानसिक विकास। ठीक है, अब इसमें देखिए स्वस्थ और अधिक विकसित मस्तिष्क वाले बालक का, ठीक है ना, यहाँ देखिए यहाँ पर स्वस्थ होगा पहले। ठीक है, स्वस्थ और अधिक विकसित मस्तिष्क वाले बालक का जो सामाजिक विकास होगा वो जो बच्चा अस्वस्थ होगा उसकी अपेक्षा में अधिक होगा, है ना। जो बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा, मानसिक रूप से स्वस्थ होगा, उसका सामाजिक विकास जो है उस बालक की अपेक्षा, उस बच्चे की अपेक्षा अधिक होगा जो बच्चा शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अस्वस्थ है ना। तो सामाजिक विकास पर इसका भी प्रभाव पड़ता है। क्यों प्रभाव पड़ता है इसका? अब देखिए जो बच्चा कमज़ोर होगा, जो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा, वो बच्चा बाहर नहीं निकलेगा घर से, वो ग्रुप में दूसरे बच्चों के समूह में खेलेगा नहीं, है ना। वो ज़्यादा देर तक, मान लो कोई बच्चा बीमार है तो वो अगर किसी ग्रुप में, समूह में बच्चों के साथ खेलने जाता है तो वो खेल भी नहीं सकता है। वो थोड़ी देर खेलेगा, वो थक जाएगा, बीमार हो जाएगा। तो वो जो बच्चा मानसिक रूप से बीमार है वो और बच्चों के साथ अपना समायोजन सही ढंग से नहीं कर सकेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो बच्चे अस्वस्थ होते हैं, जो शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं, उन बच्चों का जो सामाजिक विकास होता है वो सही ढंग से नहीं हो पाता है। ठीक है, संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास, अब इसमें क्या है कि देखिए बालकों की संवेगात्मकता उनके सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। ठीक है ना, जो उनका इमोशन होता है, बच्चों का जो इमोशन होता है वह सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। अब इसमें देखिए कैसे बच्चों का जो इमोशन होता है वह सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। तो जो बालक विनोद प्रिय यानी कि जो बस्ती में रहने वाले होते हैं और हंसमुख होते हैं, है ना, उनके दोस्त और साथी समूहों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, जो बच्चे विनोद प्रिय होते हैं और हंसमुख होते हैं, उनके जो दोस्त होते हैं उनकी संख्या अधिक होती है। ठीक है ना, इस प्रकार के बालकों में सामाजिक विकास भी अन्य प्रकार की बालकों की अपेक्षा में अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पारिवारिक वातावरण। पारिवारिक वातावरण, अब देखिए इसमें क्या है, परिवार ही वह स्थान है जहां सबसे पहले बालक का समाजीकरण होता है। हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले बच्चे का समाजीकरण कहां से शुरू होता है? अपने परिवार से। ठीक है ना, परिवार ही वह स्थान है जहां सबसे पहले बालक का समाजीकरण होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि परिवार के जो बड़े लोग होते हैं वह जैसा व्यवहार करते हैं, जैसा आचरण करते हैं, बालक वैसा ही व्यवहार करने का प्रयत्न करता है। ठीक है ना, आप कभी छोटे बच्चे को देखना, आप जिस तरीके से बोलोगे, जो करोगे, वो उसी को ट्राई करेगा बोलने के लिए। ठीक है ना, तो बच्चों के सामाजिक विकास पर उसके पारिवारिक वातावरण का, उसके फैमिली इन्वायरमेंट का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आर्थिक स्थिति, ठीक है ना, आर्थिक स्थिति। अब देखिए आर्थिक स्थिति का भी जो होता है, जो इकोनॉमिक स्टेटस होता है,
उसका भी बच्चे के सामाजिक विकास पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। तो आइए समझते हैं कि आर्थिक स्थिति का बच्चे के सामाजिक विकास पर किस तरह से असर पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ क्या है कि जो माता पिता होते हैं, माता पिता की आर्थिक स्थिति का बालक के सामाजिक विकास पर उचित या अनुचित प्रभाव पड़ता है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि आर्थिक स्थिति जिन माता पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, ठीक है ना, जिन जो पेरेंट्स होते हैं उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, तो वैसे लोग क्या होता है, वो अच्छे जगह पर रहेंगे, है ना, अच्छे लोकेलिटी में रहेंगे। अच्छे लोकेलिटी में रहेंगे तो उनका आस पड़ोस भी अच्छा होता है, अच्छे व्यक्तियों से वो मिलते जुलते हैं। ठीक है, अच्छे व्यक्तियों से माता पिता के बालक जो होते, जब उनका ये आर्थिक स्थिति है, ठीक है, आर्थिक है, जिन माता पिता की जो आर्थिक स्थिति होती है वो अच्छे होते हैं, तो वैसे जो बालक होते हैं वो अच्छे माहौल में रहते हैं, अच्छे लोकेलिटी में रहते हैं, अच्छे लोगों के संपर्क में रहते हैं। ठीक है, अच्छे व्यक्तियों से ऐसे बच्चे मिलते जुलते हैं और अच्छे विद्यालय यानी कि जो बड़े अच्छे विद्यालय होते हैं उनमें ये शिक्षा प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, तो स्वाभाविक रूप से ऐसे बालकों का जो सामाजिक विकास होगा तो उन बालकों से कहीं अधिक उत्तम होगा जो निर्धन माता पिता है। क्यों? क्योंकि उनके पास इतनी आर्थिक स्थिति उनकी इतनी सक्षम नहीं होती है कि वो अपने बच्चे को एक अच्छे विद्यालय में डाल सकें, एक अच्छे लोकेलिटी में रख सकें। ठीक है ना, अब आप देखना कि जो रोड के किनारे कभी आप लोग देखें, इधर उधर जब जाते हैं तो आप देखिएगा कि जो लोग सड़क के किनारे जो लोग रहते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं वो किस तरीके से रहते हैं, कि उनका परिवेश किस तरीके का होता है, उनका जो आसपास का जो माहौल होता है वो किस तरीके का होता है। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं उनका सामाजिक विकास जो होता है वो सही ढंग से नहीं होता है, और ऐसे बच्चे आपराधिक इसके मतलब उनके अंदर जो है अपराध जो है वो बहुत जल्दी आ जाता है। ठीक है ना, ऐसे बच्चे जो आस पड़ोस में जो चीज़ें देखेंगे, चोरी करना, झूठ बोलना, ठीक है ना, ये सब चीज़ें जो है ऐसे बच्चों के अंदर बहुत जल्दी पाया जाता है। ठीक है, तो जिन पेरेंट्स के आर्थिक स्थिति जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी वो अपने बच्चों को अच्छा स्कूल दे पाएंगे, अच्छा माहौल दे पाएंगे। लेकिन जिनके माता पिता के पास आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी तो वो क्या है, उनके पास नहीं होगी तो वो उतनी सुविधाएं अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे, तो उनका जो सामाजिक विकास होगा वह उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए गरीब जगह पे रहने वाले जो निर्धन माता पिता के जो बच्चे होते हैं वो अधिकतर आप देखिएगा कि ऐसे जो बच्चे होते हैं वो आपराधिक मानसिकता के हो जाते हैं, है ना, क्योंकि आस पड़ोस में वैसी ही चीज़ें उनको देखने को मिलती है। वो अच्छे विद्यालय में कभी जा ही नहीं सकते हैं। बहुत सारे बच्चे तो विद्यालय जाते ही नहीं हैं, और जो जाते हैं वो कभी अच्छे विद्यालय में जा ही नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा पालन पोषण की विधि। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखिए इसमें है कि अभिभावक के द्वारा बालक के पालन पोषण की विधि उसके सामाजिक विकास पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है। कैसे? तो इसका एग्जाम्पल लीजिए कि समानता के आधार पर पाले जाने वाला बालक कहीं भी हीनता का अनुभव नहीं करता है, और लाड़ से पाले जाने वाला बालक दूसरे बालकों से दूर रहना पसंद करता है। ठीक है ना, जिसको आप बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार में पाल दोगे ना तो उसको लगेगा कि अरे मैं ही तो सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ, तो दूसरों बच्चों के साथ में रहना वो पसंद नहीं करता है। और इसी के विपरीत अगर आप देख लीजिए कि आप अपने बच्चे को बाकी जो आपके, मान लीजिए कि आपके घर में 4-5 बच्चे हैं, ठीक है, अलग अलग पेरेंट्स की 4-5 बच्चे हैं, तो आप अपने बच्चे को बाकी जो बच्चे हैं उनके ही अकॉर्डिंग उनको पालते पोसते हैं, तो वो बच्चा जो होगा वो उनके साथ घुला मिला रहेगा, तो उसका सामाजिक विकास अच्छा होगा। इसके विपरीत अगर कोई बच्चे को अगर आप बहुत रिजर्व रखते हैं, ठीक है, उसको एकदम अपने लाड़ प्यार में रखते हैं कि कोई दूसरा उसको दूसरे के साथ ना खेले, वो नहीं मेरा बच्चा दूसरे के साथ नहीं खेलेगा, नहीं मेरा बच्चा बाहर नहीं जाएगा, है ना, तो उस बच्चे का जो सामाजिक विकास होता है वह उतना अच्छा नहीं हो पाता है, क्योंकि वो दूसरे बच्चों के साथ रहना पसंद नहीं करता है। धीरे धीरे वो चीज़ उसके मानसिकता में आ जाएगी ना, उसके व्यवहार में आ जाएगी, तो उसका जो सामाजिक विकास होगा वह उतना अच्छा नहीं होगा। तो दोनों का जो सामाजिक विकास होता है वो 2 विभिन्न दिशाओं में होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पड़ोस और
देखिए इसमें क्या है, बालक के सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से परिवार के बाद विद्यालय का स्थान आता है। ठीक है, स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है ना। आप सभी जानते हैं कि बच्चे के विकास में घर के बाद, उसके परिवार के बाद अगर किसी का महत्व है तो वह उसके विद्यालय का है। तो इसमें क्या है कि जो विद्यालय का वातावरण है जनतंत्रीय है, तो बालक का सामाजिक विकास अविराम गति से, यानी कि बिना किसी ब्रेक के उत्तम रूप से होता चला जाएगा। और इसी के विपरीत यदि विद्यालय का जो वातावरण है वो एक तंत्रीय सिद्धांतों के अनुसार हो, यानी कि दंड और दमन, ठीक है ना, यानी कि दंड और दमन पर आधारित हो, तो बालकों का जो सामाजिक विकास है वह कुंठित हो जाता है। ठीक है, बालक का जो सामाजिक विकास है, जिस स्कूल में बच्चों को बात बात पे दंड दिया जाता हो, है ना, पनिश किया जाता हो, हर छोटी छोटी बात पर पनिश किया जाता हो, तो ऐसे विद्यालय में जो बच्चे होते हैं उनका जो सामाजिक विकास होता है वह रुक जाता है, वह कुंठित हो जाता है। ठीक है देखिए मनोरंजन, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मनोरंजन। अब देखिए हर चीज़ का बालक के विकास पर, ठीक है, एक एक चीज़ को समझिएगा कि हर चीज़ का बालक के सामाजिक विकास पर, उसके मानसिक विकास पर, हर चीज़ पर उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो आइए समझते हैं इसे कि जिन बालकों को अच्छे मनोरंजन के, ठीक है, जिन बालकों को अच्छे मनोरंजन के जितने अधिक अवसर प्राप्त होते हैं उनका सामाजिक विकास उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि हर जगह हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है ना। स्वस्थ खेल, नाटक, सिनेमा, सर्कस, ठीक है, ये सर्कस है, पार्टी में जाना आदि बच्चों का मनोरंजन करते हैं। और मनोरंजन करने से क्या होता है, मनोरंजन से बालक जो होता है वह स्वस्थ और प्रसन्न रहता है। जब आप खुद में आप फील करिएगा कि जब आप कहीं एंजॉय करते हैं तो आपका जो मन और आपका मस्तिष्क है, आपका शरीर है, वो सब खुश रहता है, बहुत ही प्रसन्न रहता है। तो उससे क्या होता है, जब आप प्रसन्न रहेंगे, आपका दिल, दिमाग, शरीर सब खुश रहेगा, तो आप अपने जो आपका जो पढ़ाई का काम है या आप जॉब करते हैं तो आपका जॉब जो है उसमें आपका मन लगता है, आप उसको और अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो बीच बीच में बच्चों को मनोरंजन कराना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। तो जो बच्चे बीच बीच में ब्रेक दे दे करके मनोरंजन करते हैं, ऐसे बच्चों का कहीं घूमने जाना, अपने दोस्तों के साथ थोड़ा पार्टी कर लेना, कोई मूवी देख लेना, है ना, किसी ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस पे घूमने चले जाना, तो उससे नई नई जानकारी भी मिलती है ना। तो इन सब चीज़ों से बच्चों का जो है मनोरंजन होता है, और मनोरंजन से उनका शारीरिक और मानसिक विकास होता है। और जब शारीरिक और मानसिक वो विकास होगा तो उनका सामाजिक विकास भी निश्चित ही अच्छी तरीके से होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा समूह या टोली, ठीक है, ग्रुप। अब देखिए बालक के समूह के साथी, बालक के समूह के साथी अधिक है तो सामाजिक विकास तीव्रता से होता है। ठीक है ना, क्योंकि बालक जो है, समूह के बीच ही बालक विभिन्न सामाजिक मूल्यों और सामाजिक स्वरूपों को सीखता है। ठीक है ना, उसका सामाजिक विकास तीव्रता से होता है। क्यों होता है, क्योंकि समूह के बीच ही जो बच्चा होता है, बालक होता है, वह विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक मूल्य होते हैं और सामाजिक स्वरूप को सीखता है। तो इसलिए अगर बच्चे का ग्रुप ज़्यादा है तो उसका जो सामाजिक विकास होगा वो अधिक तीव्र गति से होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा संस्कृति, हमारा कल्चर। अब देखिए कल्चर का सामाजिक विकास पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है। तो देखिए मानव की संस्कृति पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके सामाजिक व्यवहार का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जिसके बीच वह प्रारंभ से पलता है और बड़ा होता है। ठीक है, देखिए भारतीय व पाश्चात्य संस्कृति में पर्याप्त अंतर है। ठीक है, कोई भी समाज अपने सदस्यों से अपनी संस्कृति के विरुद्ध कार्य करने की अपेक्षा नहीं रखता है। अतः सामाजिक प्राणी होने के नाते, हम लोग सभी सामाजिक प्राणी हैं ना, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी होने के नाते संस्कृति के अनुसार ही, सामाजिक प्राणी होने के नाते संस्कृति के अनुसार ही सामाजिक
व्यवहारों को किया जाता है। ठीक है, ये विवाद नहीं है, व्यवहार है। सामाजिक व्यवहारों को किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है लिंग। ठीक है, आइए अब इसे भी समझते हैं। देखिए, लिंग भेद सामाजिक व्यवहारों में भिन्नता पैदा करते हैं। प्रायः क्या होता है, जो लड़के होते हैं उनको प्रारंभ से ही अधिक स्वतंत्रता मिलती है, शुरू से ही उनको, लड़कों को अधिक स्वतंत्रता मिलती है। उसके कारण क्या होता है, अधिकतर आप देखेंगे जो लड़के होते हैं वो अधिक क्रोधी हो जाते हैं, झगड़ालू हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने मन का काम करने की स्वतंत्रता उनको शुरू से ही मिलती है। और इसकी अपेक्षा जो लड़कियां होती हैं वो बहुत सहनशील होती हैं। ठीक है, बालिकाओं में बालकों की अपेक्षा सहनशक्ति, सहानुभूति और त्याग की जो सामाजिक प्रतिक्रियाएं होती हैं वह अधिक होती हैं। ठीक है, वृद्धि। ठीक है, ग्रोथ। चलिए इसको समझते हैं। देखिए, सामाजिक विकास विभिन्न आयु स्तरों पर वृद्धि के अनुसार अलग अलग होता है ना। सामाजिक विकास विभिन्न आयु स्तरों पर ठीक है, विभिन्न आयु स्तरों पर वृद्धि के अनुसार अलग अलग होता है। ठीक है, प्रारंभ में जो शुरू में जो बच्चा होता है वो पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर होता है ना। बच्चा जो होता है शुरू में वो पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर होता है, परंतु जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है तो उसके साथ साथ क्या होता है, उसका वो आत्मनिर्भर होता जाता है। छोटा बच्चा जो होता है वो छोटे में जब बच्चा होता है तो वो दूसरों पर निर्भर होता है, अपने पेरेंट्स पर निर्भर होता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है तो वो आत्मनिर्भर हो जाता है। अब छोटे बच्चे को तो आप अपने हाथ से खाना खिलाते हो, उसे नहलाते हो, उसका सब काम आप खुद करते हो। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है धीरे धीरे, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है तो वह अपना सभी काम, जितना भी उसका काम होता है वो सभी काम वो स्वयं करने लगता है। तो यानी कि वह आत्मनिर्भर हो जाता है। ठीक है ना, वह स्वयं समाज में नेतृत्व करने के योग्य हो जाता है। ठीक है, तथा उत्तरोत्तर वृद्धि सामाजिक विकास में परिपक्वता लाती है। वह सब काम अपने आप सीख जाता है धीरे धीरे। भाषा विकास, चलिए इसको समझते हैं। भाषा क्या है, भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा बच्चे जो होते हैं वो अपनी बातों को, ठीक है ना, भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा बालक अपनी बातों को, विचारों को आदि का आदान प्रदान एक दूसरे से करते हैं। ठीक है ना, तो भाषा के उचित प्रयोग से बालक अपना सामाजिक दायरा बढ़ा सकते हैं। भाषा के उचित प्रयोग से जो बालक होते हैं वो अपना सामाजिक दायरा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हीनता की भावना, हीनता की भावना। तो इसमें क्या है कि प्रायः जो बच्चे होते हैं, जिन बच्चों में हीनता की भावना अधिक मात्रा में पाई जाती है, प्रायः जिन बालकों में हीनता की भावना अधिक मात्रा में पाई जाती है उनमें सामाजिक विकास कम गति से होता है। ठीक है, वे जो बच्चे होते हैं, इस तरीके के जो बच्चे होते हैं वो दूसरे बच्चों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है ना, ऐसे बच्चे जिनमें हीनता की भावना होती है उनका जो सामाजिक विकास होता है वह धीमी गति से होता है, कम गति में होता है। और ऐसे बच्चे जो होते हैं वह दूसरे बच्चों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं और अपनी हीनता की भावना के कारण उनमें आत्मविश्वास की भी कमी होती है। ठीक है ना, उनमें आत्मविश्वास की भी कमी होती है जिससे कि उन्हें अपना सामाजिक दायरा बनाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ठीक है, उन्हें कठिनाई होती है, उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ठीक है, जिन बच्चों में हीनता की भावना होती है। नेक्स्ट है हमारा व्यक्तित्व, यानी कि हमारा जो पर्सनालिटी होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास। देखिए, बालकों का व्यक्तित्व उसके सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। ठीक है ना, बालकों का व्यक्तित्व भी उसके सामाजिक विकास को प्रभावित करता है।
प्रत्येक बालक के व्यक्तित्व का निर्माण अलग ढंग से होता है, हम सभी जानते हैं, है ना। जैसे क्या होता है कि कुछ जो बच्चे होते हैं वो बहिर्मुखी होते हैं और कुछ जो होते हैं वो अंतर्मुखी यानी कि सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, ठीक है। अब जो बहिर्मुखी बालक होते हैं इनका जो सामाजिक दायरा होता है वो बड़ा होगा। जब बहिर्मुखी मतलब सबके साथ मिलजुल कर जो रहते हैं बच्चे, ठीक है ना, अलग अलग बहुत सारे फ्रेंड्स बनाना, अलग अलग लोगों से दोस्ती करना, तो इनका जो सामाजिक दायरा होगा वो जो अंतर्मुखी बच्चे होते हैं, जो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, जो खुद में ही रहते हैं, ऐसे बच्चों की अपेक्षा में अधिक होता है। और ऐसे बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही प्रसन्न रहते हैं, मिलनसार होते हैं। जो बहिर्मुखी बच्चे होते हैं वे बहुत ही खुश रहने वाले और मिलनसार होते हैं, जिससे कि वे समाज में लोकप्रिय भी हो जाते हैं, उनका सामाजिक दायरा भी बढ़ता है, उनके दोस्त की जो संख्या होती है वो भी अधिक होती है और उनमें आत्मविश्वास की भावना भी बढ़ी रहती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक व्यवस्था, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, सामाजिक व्यवस्था बालक के सामाजिक विकास को क्या करता है, एक निश्चित रूप और दिशा प्रदान करता है, यानी कि सोशल सिस्टम, ठीक है। तो समाज के जो कार्य होते हैं, जो आदर्श होते हैं, जो प्रतिमान होते हैं, वो बालक के दृष्टिकोण का निर्माण करते हैं, ठीक है। और यही कारण है कि ग्राम और नगर यानी कि गांव और शहर, जनतंत्र और तानाशाही में बालक का सामाजिक विकास जो है वो विभिन्न प्रकार से होता है, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बताया, ठीक है ना। सामाजिक व्यवस्था बालक की सामाजिक विकास को एक निश्चित रूप से और दिशा प्रदान करता है, ठीक है ना। तो जो गांव में रहने वाले बच्चे होते हैं उनका सामाजिक विकास अलग तरीके से होता है, और जो शहर में रहने वाले बच्चे होते हैं उनका जो सामाजिक विकास होता है वह अलग तरीके से होता है, ठीक है। दोनों में सामाजिक जो विकास होता है वो विभिन्न प्रकार से होता है, ठीक है। चलिए आज हमारा जो ये फोर्थ चैप्टर आई थिंक है ना, ये हमारा जो फोर्थ चैप्टर है सामाजिकरण की प्रक्रियाएं, ये हमारा ख़त्म हो जाता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको मेरे वीडियो को देखना है। वीडियो को देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो इसे लाइक कर देना है। प्लीज़ मेरे वीडियो को देख करके लाइक ज़रूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी तो बहुत 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 सारे वीडियोज़ अभी आपके लिए अच्छे वीडियोज़ आने बाकी हैं, ठीक है। तो बहुत ही जोश के साथ में आप लोग मेरे वीडियो को देखिए, इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अपने अच्छे कमेंट्स, ढेर सारे कमेंट मुझे करिए, मैं आपके कमेंट का हमेशा वेट करती हूँ। सो प्लीज़ गाइज़ आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है। चलिए अब आप लोग अपने घर में कोरोना से बचते हुए आप अपना और अपने परिवार का भी ख्याल रखिए, कोरोना से बचे रहिए, कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन कीजिए, ठीक है। और घर में रहते हुए अपने पढ़ाई पे ब्रेक नहीं लाना है, ठीक है। अपने पढ़ाई पे ब्रेक हमें नहीं लाना है, ठीक है। तो ना तो आप ब्रेक लाएंगे ना मैं ब्रेक लाऊंगी, ठीक है। हम लोग मिल करके पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, सीखेंगे, सिखाएंगे, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।